चलिए आज देखते हैं क्लास 8 का सैंपल पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जिससे कि 2/7 रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाए 1। तो एनी थिंग पर पावर 0 क्या होता है? इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x² + 5 इंटू x² माइनस क्या है? अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या आएगा? जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स पर पावर, अगला टर्म जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा? -5x² और प्लस क्या होगा? 5x² और माइनस क्या होगा? 25। ये तो कट जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ गया? 4। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्नब फादर इज 49 ईयर ओल्ड। अर्नब के फादर, ए फादर ना, कितना है? 49 ईयर है ना। कह रहे ही इज 9 ईयर ओल्डर देन 4 टाइम्स ऑफ अर्नब एज। अगर अर्नब का एज जो भी है, मान लेते हैं एक्स, अर्नब के फादर का एज क्या होगा? बोलो। 4x + 9। और ये कितना दिया? ठीक है। सेट अप द इक्वेशन टू फाइंड अर्नब एज। अर्नब के एज फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम मान लेते हैं अर्नब का एज क्या मान लिए? एक्स। 4x + 9 किसका होगा? 49। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 10। यस या नो? ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या लिखा है? एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन वंस। अनबायस्ड डाइस का मतलब क्या होता है? उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। डाइस को कैसे छेड़ सकते हो? मान लो डाइस पे 2 बूंदा लगल है तो उसको बोलते हैं दो, एगो बूंदवे कबार लिए। छेड़ दिए कि नहीं छेड़ दिए? उसमें 2 को एक हो गया। मान लो एगो अलग से टिकली लगा दिए, तब तो इसमें क्या हुआ? जो 2 बन गया क्या चीज? 3। ये हो गया बायस्ड। ये क्या हो गया? अनबायस्ड डाइस का मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। उसमें एक एक है, एक दो है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। कह रहा है कि एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, उसको एक बार थ्रो किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। बताओ 1 से 6 तक में कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 और 6। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो इस 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और 6। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी बेटा? 2/6। फेवरेबल हमारे पास 2 हो गया, टोटल कितना हुआ? 6। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट। मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ है, इसको अगर देखो सही से तो क्या लिखा हुआ है? 64। जिसको आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कुछ नहीं लिखा है। 2/10 पर पावर क्या लिखा है? 6 पर पावर 5/6। ऐसा करते ये बन गया बेटा 2/10 रेस टू दी पावर 6 × 5/6। और ये कट गया, हो गया क्या चीज? 2/10 रेस टू दी पावर 5। जिसकी वैल्यूज को निकालोगे तो क्या होगा? आप 32 होगा। और कितने अंक के बाद सुनना होगा? 5 अंक के बाद। इसलिए आंसर यही होगा आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना बाय इतना। आपको x² - 6x + 8 को डिवाइड करना है किससे? x - 2 से। और किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं, फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से देखते हो 4 2 जा 8 होता है ना। क्या लिखोगे? x² - 4x - 2x + 8 अपॉन x - 2। ऐसा करते ही बेटा x - 4, एक्स कॉमन लिए तो, और यहाँ -2 कॉमन लिए तो x - 4 अपॉन x - 2। ऐसा करती हो गया x - 2 इंटू x - 4 अपॉन x - 2। और ये कट गया, आंसर क्या आ गया?
x-4। यस या नो? मतलब अगर इसको आप डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर क्या है? 0। क्या है? अगर यही अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो क्या करते? x-2 और x² माइनस 6x, सॉरी, -6x प्लस क्या होता है 8। कितने बार में कटेगा? x² माइनस ये माइनस और ये क्या हो गया? कट गया। और माइनस ऑफ क्या हो गया? 4x प्लस 8। अब कितने बार में करेगा? -4। ये होगा -4x माइनस माइनस प्लस ना, और ये हो गया प्लस और ये होगा माइनस, कट गया और ये कट गया, ये क्या गया? तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 इसलिए कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेम एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे दो फिगर बताओ जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री। तो सबसे पहला चीज आपको दिखना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, स्क्वायर, ये सभी में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। और जब रोटेशनल सिमेट्री की बात करते तो अबाउट वर्टिकल एक्सिस की बात करेगा, यहाँ पे, यहाँ भी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा, चलिए। अगर इसका कहेंगे तो ऑर्डर कितना है बेटा? 3। इसका ऑर्डर कितना होता है बेटा? 4। ऑर्डर क्या होता है बेटा? 360 बटे कितना एंगल रोटेट करेंगे सिमेट्रिकल फिगर बन जाए? 120, है ना? चलिए, राइट ए क्या लिखा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 एंड वेरीफाई योर आंसर। कैसे निकालोगे? हैं? 2m m² प्लस और m² माइनस, ऐसा कुछ होता है? ऐसा क्यों? देखो देखो, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं m² प्लस, सॉरी, m² -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी, प्लस 2m का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? है? इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? ये तो हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ा। ये और ये में सबसे छोटा कौन लग रहा है? 2m लग रहा है कि नहीं? है? तो 2m को अगर हम 8 कर दे तो m बराबर कितना हो गया? 4। हो गया कि नहीं हो गया? तो 2m अगर हमारा बेटा 8 हो गया तो m बराबर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 में से कितना हो गया? 15। तो क्या हुआ बेटा? 8, 15 और 17। यस या नो? ये हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट है। कोई दिक्कत? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखोगे, अब देखो, ये है ना पैरेललोग्राम है, क्या इसको रोटेट करेंगे, ये यहां आ जाए और ये वहां चला जाए तो कितना डिग्री रोटेट करना होगा बेटा? 100, 100। तभी तो ये वाला वहां चला जाएगा, वो वाला यहां आ जाएगा। क्या लिखोगे? 360 बटे 180। ऑर्डर क्या आ गया? 2। क्या आ गया? कोई दिक्कत? इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू ये और ये पैरेलल है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब बताओ, ये 40 है तो ये भी क्या होगा? अब ये 60 है तो ये कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा? 100। एक्स का भी वैल्यू पता चला, वाई का। ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हुआ कोई इंटीरियर एंगल जिसका सम कितना हुआ? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज
इसको फैक्टराइज करना है, क्या लिखा हुआ है? 4x² प्लस 9y² माइनस 25z² प्लस 12xy। अगर बच्चों इसको और इसको देखें तो ये क्या लिखा है? 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y होगा, है? और माइनस क्या हो गया? 5z का होल स्क्वायर। ऐसा करते ही ये बन गया क्या चीज? 2x प्लस 3y का माइनस 5z का a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो गया? 2x प्लस 3y प्लस 5z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5z। यस या नो? इसको कर लिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक्सपेंड करना है √2x प्लस 2y माइनस √3z को क्या करेंगे? अब देखो बेटा, सुटेबल आइडेंटिटीज का मतलब आपको यह पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² b² प्लस प्लस प्लस। ओके, तो ऐसा केस में इसको भी लिखिए √2x एक, 2y दो, अब प्लस ऑफ माइनस √3z का होल स्क्वायर। ऐसा में क्या होगा बेटा? √2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस √3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू 2y प्लस क्या होगा? 2 इंटू √2x माइनस √2 इंटू एक्स है ना बेटा, माइनस √3z, फिर क्या हो गया? प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस ऑफ √3z। हो गया कि नहीं हो गया? यही सुटेबल आइडेंटिटी से आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्या कर रहा है? द डायमीटर एंड लेंथ क्या? ओह, क्या कर रहा है? द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर आर इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इट इफ भी क्या लिखा है? इफ मूव्स वंस ओवर ऑन ए लेवल ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ एरिया इतना मीटर स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रोल्स। ठीक है, ओके। अब देखो, एक रोल में वो कितना एरिया कवर करेगा और टोटल कितना एरिया कवर करना है, उससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ रोल निकल जाएगा। तो रोल देखो बेटा ऐसा होता है, अब ये रोलर जो है ये घूमेगा तो कितना एरिया, इसका मतलब ये क्या करो, जस्ट इस कॉपी को ही रोलर मान लो, ऐसे करोगे तो ये रोलर हो गया, घुमा दिए तो ये रोलर हो गया। अब ये एक रिवॉल्यूशन चले तो कितना एरिया कवर करेगा? तो इस पेपर का एरिया होगा। अब पेपर का एरिया क्या होगा? ये लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? 2πr, 2πr। तो बताओ इसका लेंथ कितना कह रहा है? डायमीटर है 70 और लेंथ कितना है? 100। ये हो गया 100 और ये डायमीटर कितना है? 70 है। तो कितना लेंथ कवर किया? 2πr इंटू एल, इतना एरिया। ये हुआ रेक्टेंगुलर ब्रेड्थ। ये जब खुलेगा रोलर ऐसे करके तो ये 2πr इंटू ये एल। अब देखो 2r तो डायमीटर ही हो गया, जिसका वैल्यू हो गया 70 इंटू 22/7 इंटू क्या हो गया? 100। और ये यूनिट क्या होगा?
ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये 70 ये कट गया और क्या हो गया 22000, सॉरी, एक जीरो काटना पड़ेगा ना। कितना जीरो? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर मतलब तो क्या होगा 2.2 मीटर स्क्वायर। एक रोलिंग में इतना एरिया, और टोटल कितना एरिया चल रहा है बेटा 4400, इतना मीटर स्क्वायर। तो कितने रोल करना होगा? एक रोल का एरिया निकाल दो। कितना हुआ? टोटल तुम्हें 2000 टाइम्स क्या करना होगा रिवॉल्व करना होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपया। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 8000। कितना साल के लिए है 1.5 ईयर। रेट क्या है बेटा 10% पर ईयर। इफ इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडली इन हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली लगता है तो आपका कितना पीरियोडिक ड्यूरेशन आ गया? नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन कितना है बेटा 3। आधा आधा साल 1.5 साल में कितना होता है 3। फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P इंटू 1+R/100 पर पावर n। ये -P। ओके, ये प्रिंसिपल वैल्यू अलग में इंटरेस्ट है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू घटाओगे तो ये तो इंटरेस्ट होगा ना। अब दिया सब कुछ है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया 8000। कोई दिक्कत है 1+। अब बताओ एक साल में 10%, तो आधा साल में कितना 5। यहाँ 5 बटे क्या होगा पर पावर माइनस, यही आपका इंटरेस्ट है। कैलकुलेशन तो आपको आता ही है क्या, उसमें तो आप विद्वान हो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेघा और उसके मित्र ने प्राकृतिक खाद बनाने की एक फार्म खोली। वर्ष 2014 में फार्म की लाभ राशि इतनी थी। अगले वर्ष यह राशि 5% बढ़ती है और उसके अगले वर्ष वह 2% घटती है। तो 2 वर्ष के पश्चात फार्म का लाभ राशि ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, तो बताओ कितना है पहला साल में कितना। वर्ष 2014 में फार्म का लाभ राशि 84,000 था। अगले वर्ष इसमें 5% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा इसका 5%, तो बढ़ के कितना होगा 105/100 प्रिंसिपल वैल्यू अलॉन्ग विथ प्रॉफिट। और उसके अगले वर्ष ये 2% घट गया, तो इसके 98% ही रहेगा ना बेटा। क्या करोगे 98 बटे, तो यही कैलकुलेशन कर लो। खत्म हो खत्म। तो 2 वर्ष के पश्चात लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। हो गया। चले, पुनः भाग तो करना आपकी जिम्मेदारी है, इससे देरी कुटकुटा देते हैं हम। आप भी सोइएगा कि सर भी एक्टिव है, आगे आप कर लीजिएगा, उतना मैथ हमको आता नहीं है। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड सो इतना इज फैक्टर ऑफ इतना, ये इसके फैक्टर हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कहा है Z⁻⁵ की बात। कोई दिक्कत नहीं बोलती, कुछ गलती है तो बताई थी। Z³ Z⁻⁵ -3Z क्यों, कोई दिक्कत? अरे Z² में क्या मल्टीप्लाई की Z⁻⁵ होगा Z³। ये हो गया ई माइनस और ई प्लस कट गया, और ये क्या आ गया 3Z³ - 9Z। अब क्या करोगे Z² में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3Z, ये बनेगा 3Z³ +3 3 3 9Z। कुछ गलती है इनकी, गलती तो दिखिए गले अपने लोगों को दिखलाई कि नहीं।
कुछ हम गलती कर लिया ना? हैं? गलती दिखा? कुछ गलती है? हेलो? ये प्रिया, जो थोड़ा छुट्टी दे लो। हैं? ये थाना चौक चल जाओ। कान कायल रही थी इसीलिए? क्या हमने कुछ गलती कर दिया? कुछ गलती है क्या बेटा? यूजिंग लॉन्ग डिविजन डिविजन सो दैट इतना इज फैक्टर ऑफ इतना, तो जेड क्यू जेड स्क्वायर ना है बे। जेड स्क्वायर प्लस 3 को डिवाइड करे किससे? जेड पर पावर 5 माइनस 9 जेड। जेड क्यू जेड पर पावर 5 प्लस क्या होगा? 3 जेड क्यू। यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो गया? कट गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया? -3 जेड क्यू। अब माइनस जेड। अब यहाँ माइनस लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 जेड। क्या हो गया? -3 जेड। इसमें करेंगे तो क्या होगा? -9 जेड। अब ये हो गया प्लस और ये भी क्या हो गया? ये कट गया। हेंस हाँ हाँ, हम समझ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। निकालते हैं। क्या लिखा है? -7/8 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस एक्स। इधर देखो RHS में सिंप्लीफाई करो। क्या लिखा है? -7/8 पर पावर 3। और इधर क्या है? -7/8 पर पावर 2/3। और इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो क्या होगा? ये माइनस बन जाएगा क्या चीज? प्लस। ये क्या होगा? +1/3। 2/3 प्लस 1/3 क्या होता है? 3/3। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। इस तरह से ये लिखा है -7/8 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 1। क्या हो गया? 4। और ये इधर लिखा है -7/8 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस एक्स। इससे पता चला बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा? इक्वल। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x+2 x+3 अपॉन 6x+1 इज इक्वल टू 2 बाई क्या है? इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो गया? 3x² -3 इंटू x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6x+। है या ना? समझे? एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर गलती से आंसर आ गया, वो नहीं आना चाहिए। क्या चीज? -1/6। क्योंकि अगर -1/6 आंसर है, अगर गलती से तुम्हारा आ गया तो उसको भगा देना। क्यों? क्योंकि -1/3 आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कोई दिक्कत? समझ में आया बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 3x²। इधर भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? -3x² प्लस 5x प्लस क्या हो गया? 6। इसको कर दिए। इक्वल टू क्या हुआ? दो दूनी क्या हो गया? 12x प्लस क्या हो गया? 2। ये हो गया आपका 3x² -3x² क्या हुआ? -15x माइनस क्या हो गया? 18 इक्वल टू 12x प्लस क्या गया? 2। ये कट गया। इसको इधर ले चले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या होगा? -20 इक्वल टू 15 और 12 कितना होता है? 27। क्या चीज? एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? -20/। क्या कोई दिक्कत? यही आंसर है। क्या ये 1/6 है या -1/6 है? ये आंसर सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। 7:2। अगर ये 7x है तो ये क्या है 4x। एंड इट्स पेरीमीटर इज कितना 132। तो 132 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 7 4 कितना होता है 11 दूनी क्या होता है 132 इज इक्वल टू क्या हो गया 22। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 132/22। 11 दूनी 22 और 11। अरे कहाँ पे पड़ा होगा तो करने दो नहीं यार ऐसे कैसे कर दो तो करने दो अब करिए तो रहे बे। अब वो अच्छा हमको लगा कि कुछ बड़ा चीज गलती कर दी है। हो गया ना। अब ये कटोगे तो क्या होगा एक्स बराबर क्या आ गया कोई दिक्कत है ये क्या होगा 7 छक 42। हाँ ठीक है ना अच्छे चौक 24। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोम्बस समझते हो ना 2:2 क्या है ये अगर 2x है तो ये क्या है 3x। फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का क्या होता है छोटा बेटा। अगर कोई रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही ना। इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो 5x इक्वल टू कितना x इक्वल टू कितना आए? और 2 4 बार बोल दो। हैं हो गया। ये होगा 36 दूनी। ये कितना होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MNOP। तो इन विच एक सिंपल बना लो एक क्वाड्रिलेटरल हमको ऐसे ही बना लिए कुछ MNOP ये ऐसे ही बनाए। MN कितना दिया है 4। ON कितना दिया ON दिया है 6। MP कितना दिया है 6। और डायगोनल कौन दिया है NP एंड OM। OM भी 7 और ई भी कत्ते ये भी। अच्छा NP जो है NP 7 है और ये क्या है 6.5। ठीक है रिस्पेक्टिवली। करो रचना कैसे करोगे संरचना आसान है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या चीज MN बना लिए 4 सेंटीमीटर मेजर कर दिए। इधर से आप कितना मेजर करोगे 6 कर लोगे है। यहाँ से यहाँ 6 हो गया और ये काटेंगे नहीं गलत बात है। और इधर से इधर कितना मेजर करोगे 7। और ये जहां मिला उसको काट दिए जहां मिला वही पॉइंट क्या हो गया P है। ये तो ज्वाइन कर दिए हो गया। अब यहां से क्या करो यहां से फिर काटो कितना 6। इधर से क्या काटो 6.5 आया ना। और ये दोनों जहां मिलेगा उसी को क्या कहोगे ओ ज्वाइन कर दो यही आपका हो गया। स्टेप लिख लीजिएगा बड़े लोग हैं। अब कह रहा है राजा और रानी द किंग एंड क्यूंग ऑफ क्या ऑफ स्पेड। अब देखो स्पेड क्लब डायमंड और हर्ट सुने हो ना। तो डायमंड और हर्ट जो होता है वो क्या होता है रेड क्या होता है। देखो हर्ट कुछ ऐसा होता है ये होता है डायमंडवा। ऐसे ही गलत बताए ना थोड़ा इसको अपने पास सुविधा है तो सुविधा का मजा लो यार। लाल तो देखो डायमंडवा कैसन हुआ दिल ऐसा होता है ना है। और उसके बाद दूगो कालाम होता है कौन कौन इसको बोलते हैं काला पान हिंदी में है। ठीक है
इसको बोलते हैं चिड़िया। कुछ ऐसे होता है बे, हैं? ये ब्लैक में होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज? हिंदी में सुनो, एकरा की बोला है? ईंट, लाल पान, काला पान, और चिड़िया। अंग्रेजी में सुनो, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। कोई दिक्कत? अब कहते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेड आर रिमूव फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड। काला वाला दुगो हटाया, and then remaining card are well shuffled. One card is selected at random from remaining card. What is the probability that getting queen? अब देखो राजा रानी यही इसने करके हमने हटा। अब बताओ टोटल राजा रानी कितने होते हैं? चार राजा चार रानी, एगो रानी गायब, एगो राजो गायब। हमारे पास टोटल कितने हुए? 50। उसमें एगो निकालना है। अब वो करे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए क्यून। अब क्यून है कितना? एगो तो रानी गायब हो गया। अब डायमंड के पास, क्लब के पास और हार्ट के पास। यही आंसर है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब का है ब्लैक का 10, तो ब्लैक होना चाहिए और 10 होना चाहिए। तो ब्लैक का 10 कितना फेवरेबल होता है बेटा? टोटल कितना हो गया? 50। अब ब्लैक का 10 कितना होता है? 2, तो 2/50। इसको 1/25 बोलो, यही आंसर है। ये आंसर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का है। रेड कार्ड कितना हुआ? नीचे कितना? ये हुआ सेकेंड का आंसर, ये हुआ पहलू की आंसर। अगला ये है, फरवरी माह में 28 दिन के दौरान एक मदर डेयरी केंद्र द्वारा बेची गई दूध की मात्रा लीटर में निम्नलिखित है। आपको वैल्यूज दिया गया है। पूछा है कि कंक्लूड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग 64, 70, 76 ETC एज क्लास इंटरवल। कर लो। पहला क्या बनाओगे? 64 से 70। अगला क्या होगा? 70 से 76, फिर 76 से 92, 82। एक के बार 90 पहुंचा दोगे। अब फिर 82 से कितना? कुछ ना जोड़ोगे बेटा? है, गलती पढ़ा रही हूं मैं? उतना हमने गलत पढ़ाते हैं। 88, और 88 से 94, और 94 से 100 में लगा, जोर निकल के 5। ओके, 75 कहाँ घुसेगा? अगला 90 कहाँ घुसेगा? चलो ऐसा एक एक लाइन मान ले चलते। 75 के बाद 65, 65 कहाँ है? 65 के बाद क्या 66 कहाँ होगा? यही। फिर क्या होगा? 90 कहाँ होगा? चलिए, 90 के बाद 87, चलिए 86, फिर देखो 84, फिर देखो क्या है? 77, 73, 77 नहीं है, सही तो है। 77 के बाद 88, तुम हमको भी गलत कहता है। 88 नीचे वाला में, ऊपर नहीं नीचे, ठीक है। 88 के बाद 68, 68 यहाँ पे। 68 के बाद 89 कहाँ पे होगा बेटा? इसी में। 89 के बाद 94 इसमें। 94 के बाद 91 कहाँ? यहाँ पे। 91 के बाद क्या हुआ? 70, 70 इसी में। 92 कहाँ? कट देंगे। 92 के बाद कौन? 69 हो गया। 69 के बाद 65 काट दो। 65 के बाद क्या हो? 95 हो गया। 95 के बाद 82, 82 के बाद 92, सही है ना? 92 के बाद 78, 78 के बाद 79, 74 भी है। 74 कहाँ है? 72 है।
फिर 64 है, 71 भी है, 81 भी है। लो भाई, 81 यहाँ ना होगा। अच्छा, यहाँ को गलती कर दी है। चलिए, 81 के बाद 90। ओके, हो गया। अब फ्रीक्वेंसी टेबल, 6 5 4 4 7 2, हो गया। यही पूछा है। चलिए नेक्स्ट। सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल विश टू अरेंज देयर 3609 प्लेट्स इन ए रो। क्या है? टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, दे फाइंड दैट ऑन डूइंग सो 9 प्लेट आर लेफ्ट आउट, 9 को बच गया। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड ऑल्सो नंबर ऑफ, अच्छा प्लेट ने हम प्लेट बोल दिए थे क्या? प्लांट है ना, आई गलती बोल दी है। नंबर ऑफ प्लांट इन फ्रंट रो। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास विश टू अरेंज देयर, इतना 3600 तो दिखिए जाता है बे। 3600, 9 को घट गया तो क्या हुआ? 3600। इसको बोलेंगे 60 गुना 60। ही राम कसम क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन में तो जाने नहीं है। 60 रो 60 कॉलम, स्क्वायर बोल दिया, रेक्टेंगुलर बोलता तो क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड बनता। क्या? एट वाट रेट। अच्छा, यही क्वेश्चन पीछे वाला में कहता कि प्लांट ऐसे अरेंज करो कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बचे, समझे, और उसको स्क्वायर में अरेंज करना है, तो क्या करते? तो भी यही करते। अरे हाँ या ना। इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखते, तो 3609 के आसपास सबसे, 3609 के आसपास जो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कौन होता है? 60 गुना 60 है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसको स्क्वायर में अरेंज करना है, जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ क्या होंगे? कॉलम। तो फाइंड द मिनिमम सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स लेफ्ट, सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा? लेफ्ट। तो भी आप यही करोगे ना बेटा, उसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखोगे। यही पूछेगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट लेफ्ट, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। 3609 प्लांट को रेक्टेंगल में अरेंज करना है, समझे, जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट लेफ्ट होना चाहिए। आंसर क्या होगा? 0। कोई प्लांट नहीं लेफ्ट होगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अरे भाई, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं? अरे कुछ नहीं तो एगो फैक्टर तो दिखिए रहा होगा। क्या? एगो तो दिखिए रहा है ना। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, जिसमें एक रो 3609 कॉलम। अरे ये तीनों से डिविजिबल है, तो 3 × 1 2 0 3 भी तो बोल सकते हो। ये अभियो रुकने वाला नहीं है। एगो 3 और मांग रहा है, देन दो हमको। ऐसे अनगिनत पॉसिबल अरेंजमेंट हो, और मेनी अरेंजमेंट हो सकते हैं कि नहीं? क्या होगा? 4 0 1। अभियो चुप बैठेगा कि नहीं पता नहीं, देख लेना, समझे। इसमें रिमाइंडर क्या होगा बेटा? कोई प्लांट नहीं बचेगा। यही क्वेश्चन था ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट रेट परसेंट विल द सम ऑफ एतना बी, क्या लिखा है? कंपाउंडेड टू रेस एतना इन 2 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, बना लोगे किस रेट से? अब देखो 640 में हम 2 साल के लिए क्या इंटरेस्ट लें? एनुअली लगना है, जिससे कि इसका वैल्यू क्या हुआ? आया ना। आर का वैल्यू निकाल लेना। 24 25 में क्या कहता है? डिवाइड इतना बाय इतना, राइट डाउन द
क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई कर लेना। कैसे डिवाइड करोगे? जिससे गरीब आदमी करता है। हम्म। ओ आगे और है। यही बेइज्जत करता है हमको यार। एकदम ऐसी गरीब है। उतने नहीं आता है हमको। 2x² + 1, इसको कितने से करोगे भाई मल्टीप्लाई? बोलो। -3x²। तो -3x² से किए तो क्या हो गया? -6x⁴ और -3x²। ये हो गया प्लस और ये हो गया सॉरी, ये भी प्लस। कट गया ना? 3 और 5 मिलकर क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? ओके। अब क्या करो? अब क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4x² तो है ही। क्या होगा? 8x² + 4। इसको घटाओ। घटा दिए, कट गया। और ये क्या बचा? 11x -3। ये क्या हो गया? अब देखो इसकी डिग्री इससे छोटी हो गई ना। अब आगे भगाने लगेगा। वहां पे नंबर छोटा होता था, यहाँ पे डिग्री छोटा हो जाना चाहिए। समझे? ये हो गया कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर, वो क्या हो गया है? अब उसके बाद क्या कर रहा है? लिखने आता है ना, डिविडेंट इज इक्वल टू -6x⁴ +5x² + 11x + 1 इज इक्वल टू 2x² + 1 -3x² + 4। और प्लस क्या होगा? 11x - 3। अब उसके बाद क्या कहा है? कैन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है आइडेंटिटी जो ट्रू फॉर कोई भी एक्स पुट करो, एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। अगर हो पा रहा है तो सही है, यही वेरीफाई हो गया। समझे? अगला क्या करा है? द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। If numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the numerator is क्या लिखा है? The number obtained is 3/2। Find the rational number। तो पहले नंबर करते हैं। If denominator of rational number is greater than its numerator by 8, ये अगर x है तो ये क्या होगा? x + 8। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब क्या कर रहा है? इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, x + 17, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय x + 8 - 1, द नंबर ऑब्टेन इज कितना? 3/2। सॉल्व कर लीजिए। समझे? क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ x + 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x + 2x। 17 दूनी 34, 3x 7 21। समझे? तो ये हुआ 34 - 21 इज इक्वल टू 3x - 2x। x इज इक्वल टू 13। आया ना? कोई दिक्कत? 13 और 8 3 कितना होता है? 13/21। हो गया है? समझे दोस्त? कोई दिक्कत है? बुराता इसे है ना कि क्या कहे। इसमें कुछ हमको जो है बिल्लन वाला रूप दिखता है। चंदन जो करके बच जाता है। नाम भी बढ़िया है लेकिन कर्म जो है ना पूरा बिल्लन वाला है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज आइसोसेलेस। आजकल जानते हो, लेकिन दोस्त सुनो ना, आजकल हीरो से ज्यादा स्मार्ट बिल्लियन आ रहा है। इसलिए हीरो में सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है, विलन में नहीं। कंपटीशन तुमको हीरो को देना है, करते हो तुम विलन जैसा। समय बदलता है, तुम देखो। पहले के विलन अमरीश पुरी, आज का विलन सोनू सूद। देखो पहले के हीरो, हाँ, संजय दत्त, आमिर खान। आमिर खान को कहोगे तब तो फिर मेरा बात कंट्राडिक्ट हो जाएगा। आप हैंडसम हंग के बारे में बात करो, सब जो हैं बड़े बड़े हीरो। अभी देखो तो सब क्या बन जाता है? जॉनी लीवर को हीरो बना। कौन सा फिल्म है जॉनी लीवर हीरो है?
चलो हटाओ। राजपाल यादव पे भी हीरो बना दो। है वो मूवी में है रे। शादी उदी करता है, शहर ले जाता है। यस यस यस। इन ए इन द फिगर ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी बराबर क्या है? ए सी। तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया? आई 40 दे रहे हैं। इफ एंगल ए इतना क्या है एंड ये भी इतना। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू क्या है? हो तो गया बेटा। ए बी पैरेलल टू। ए बी पैरेलल टू क्या है देखो। 40 40 क्या हो गया? ये कितना बचा? अल्टरनेट आया ना। अगर इक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगे? पैरेलल। ओके। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल इफ कौन है 30? ये ना। पी आर क्यू 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एस। ई निकालने के लिए कहा है। मान लो ई एक्स। आसान क्वेश्चन लग रहा है। अब बताओ ई पूरा है 90, ई है 30, ई कितने होगा? 60। रेक्टेंगल बोल रखा है। आया ना। कोई दिक्कत? अच्छा ई ऐसे करके ऐसे भी हो जाता है क्या? ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि ये लाइंस क्या है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा ये 60 है। हमको निकालने कौन सा एंगल कर रहा है? ये तो होशियार वाला बच्चा की बात है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम सुने हो? सीपीसीटी से। तो क्या ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा? पी क्यू आर क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल पी सॉरी पी क्यू आर है ना। कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो पी क्यू आर। क्यू पे 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 किस पे होगा? पी पे है। अब पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में देखो ये पी क्यू ही ले लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या बोलोगे? क्यू पी एस। पी क्यू एस। तो हमको एंगल कौन सा चाहिए? क्यू पी क्यू आर में। नहीं हमको एंगल तो चाहिए ये वाला ना बेटा। ऐसे हो गया है। ये 30 है। हमको ये एंगल मान लेते हैं ये एक्स। क्या मान लिए? अब ये दोनों कैसे निकालोगे? इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन है? अगर ये एक्स तो ये भी क्या होगा? एक्स। इससे तो कोई फायदा नहीं दिखा। लेकिन अगर कन्ग्रुएंसी करो तो हो जाएगा। देखो देखो ये एंगल को अगर देखें क्या लिख सकते हैं? पी क्यू एस। पी क्यू एस में 90 डिग्री कहां पे है? पी पे। पी क्यू एस। पी क्यू एस। क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? देखो ये साइड दोनों में है। डायगोनल इक्वल होता है। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बताओ? ट्रायंगल पी 90 है तो इसमें 90 कहां है? क्यू पे। लिखेंगे क्यू फिर क्यू पे 90। पी पे 90 देखो ये वाला हुआ। देखो पी क्यू एस ये वाला है। दिख रहा है ना। और अगर हम ये वाला कर दे देखो ये वाला इसमें 90 क्यू पे है। तो पी के बाद क्यू गए थे यहाँ पे क्यू के बाद कहाँ जाएंगे? पी। अब पी के बाद कहाँ जाएंगे? आर। है ना। ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? पी के बराबर। और ये 30 है तो ये 60 होती।
बी क्या होगा? 60। आया ना? और इतना मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। वो कैसे? वैसे देखो, अगर ये एक रेक्टेंगल है, उसमें अगर ये ऐसे किया कर दिए, ये ऐसे कर दिए, अगर ये एंगल 30 है तो ऑफकोर्स ये एंगल भी क्या होगा? क्योंकि डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर। ये और ये कट गया कि नहीं कट गया? और ये 90 तो होता ही है। ये 30 हो गया तो ये क्या हो गया? 60। सिंपल। क्या कोई दिक्कत? ऐसे करते, इतना करने की जरूरत। ये 30 तो ये भी क्या होगा? और ये 30 तो ये क्या होगा? 60। ओके। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 6:8। इट्स perimeter is 40. Find the length of the shorter diagonal. पेरीमीटर कितना है? 40। इसका मतलब ये क्या हो गया? 10। ये भी क्या हो गया? 10। अच्छा, 10 से पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में कुछ ख्याल आता होगा ना तुमको? 6 और 8। ये बड़की हुआ 8, ही क्या हुआ? 6। और 6 दूनी क्या हो गया? 6 6 8 8। क्या? 12/16। क्या 6/8 होता है? हेंस प्रूफ। आया ना? जो पूछा निकाल लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। जो छोटका डायगोनल वो कितना होगा? 12। यस या नो? अगला, कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। एक क्वाड्रिलेटरल, देखो पहले रफली आइडिया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ए बी सी और डी। हमको बी सी दे रखा है 5.5। ओके। और सी डी दे रखा है कितना? 4.1। एंगल ए दे रखा है कितना? 60। एंगल बी कितना दे रखा है? 120। एंगल डी कितना दे रखा है? ए राम छी, 3 को एंगल दे दिया तो चौथा नहीं निकाल सकते हैं? तो हमको चुपचाप क्या करेंगे? ये एंगल पहले निकाल लेंगे, और एक पॉइंट पे इतना लेंथ पे एंगल बना लेंगे। वो लेंथ बाद पता चल जाएगा, वहां पे 90 बना लेंगे, यहाँ पे 120 बना लेंगे, मिल जाएगा, हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये सब दिया थी, एंगल निकाल सकते हो कि नहीं? अरे 90 हो गया, 20 हो गया, एक 90, 30 30 होने घुसा दिया 90, तो ये भी तो 90 है। अरे है ना? तो चुपचाप पहले एक सी पॉइंट बनाएंगे, जिसमें ये 5 पॉइंट क्या होगा? 5 पॉइंट क्या होगा? ये 5.5 ड्रॉ कर दोगे। अब यहां से 90 बना के और इस पे क्या ड्रॉ कर दोगे? 4.1। जैसे ही ड्रॉ किया, ये पॉइंट को क्या कर दोगे? डी। और ये पॉइंट को क्या कर दोगे? बी। अब हमको डी पे कितना बनाना है? 90 बना दो। और डी पे कितना बनाना है? 100। बी पे कितना बनाना है? 120। दोनों को मिला दोगे, ये एंगल अपने आप 60 हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। चलिए, अब डेटा ऑफ द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोज यूजिंग बाय 720 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन। रिप्रेजेंट द एबव डेटा बाय पार्ट चार्ट। हो गया। 720 स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को कितना डिग्री मिलेगा? आधा डिग्री। अरे 720 स्टूडेंट है ना बेटा, तो हर स्टूडेंट को टोटल को 360 डिग्री में बांटना है कि नहीं? एक स्टूडेंट को कितना डिग्री मिलेगा? आधा डिग्री। क्या करोगे? एक गोला मारोगे। अब बताओ, बस से कितना जा रहा है? 240। 240 का आधा कितना होता है? 120। तो 120 डिग्री पे क्या करोगे? लिख दोगे बस 120 डिग्री। अब साइकिल से कितना हुआ? 160, मतलब 80 डिग्री उसको दे दोगे। 80 डिग्री दे दिए और इसको कर दिए साइकिल। वेन से कितना? 90 डिग्री, क्योंकि 180 हो गया, ये हुआ वेन। और 70 डिग्री क्या बचा? स्कूटर वाले हैं। हो गया, बन गया पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे? फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इन ईयर ऑफ 60 टीचर इन ए स्कूल। ड्रॉ द हिस्टोग्राम। आसान है, ऐसे कर लोगे। अरे क्या दिक्कत है बे? 20 से 25 वाले कितने? 3 गो। तो मान लो ये 3 हो गया, तो इनमें थोड़ा छोटा कर दो। लो,
18 18 को है तो लो 3 यहाँ तक आ गए। अब ये लाइन में खींच लोगे ना, 3 6 9 12 18, अब क्या हो गया, 21 तक चल गया है। अगला क्या है, 25 से 30 वाले कितना, 6, लो 25 से 30 वाले 6, सटल तो सटल, सटल ना होंगे वे, हैं सटल 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 खर्च खींच देना, ठीक है बेटा, हैं हैं तो यहीं से लाइन मानोगा, ये छो इसको काटो। समझ गए ना तुम, उतना तो होशियार है ये हो आप लोग, उतना तो हम ही बुड़बक हैं, आप तो होशियार है ये हो। ये जीरो हो गया। अब हमको 20 से 25, तो 20 से 25 में कितना, 3 गो, फिर कितना, 25 से 30 में कितना, 6 गो, और 30 से 35 में 12 गो, और 35 से 40 में 18 गो, और 40 से 45 में, वाह ऐसे बना लो, तो सीढ़ी नियर है। क्लास साइज बा कितना है, 5, क्लास इंटरवल को ही क्लास साइज बोलते हैं। अगला क्या, फाइंड द क्लास मार्क, 35 से 40 का क्लास मार्क्स कितना होगा, 35 + 40/2, 33.5। आसान क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन अ स्ट्रीम इन, क्या है, इन 1 एंड हाफ आवर, it covered the same distance of a stream in 2 hours. The speed of boat in a still water is 35 km/h. Find the speed of a stream. देखो एक नदी है, नदी चल रहा है, मान लेते हैं किस स्पीड से, यू स्पीड से, और जो ये बोट है वो किससे चल रहा है बेटा, 35 से, शांत जल में। तो एक्चुअली में ये जिस दिशा में नदी चलती है उसी दिशा को क्या बोलते हैं, डाउन, और उसके अपोजिट क्या बोलते हैं, अप। ये 1.5 घंटा में कितना चलेगा, मान लेते हैं डिस्टेंस एस से, तो बताओ ये 1.5 घंटा में चला कितना, किस स्पीड से चलेगा बताओ, 35 + u, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड और नदी की स्पीड जुड़ जाएगी, 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर। और जब अप स्ट्रीम में जाओगे तो नदी तो उसको इधर धक्का मारेगा, लेकिन वो तो चलेगा इधर, ये इधर 35 से चला, लेकिन धक्का मार रहा है कितने से, यू से, तो किस स्पीड से चलेगा, 35 माइनस यू से, उसको कितना समय लगा, जितना डिस्टेंस ये चला 1.5 घंटा में, उतना डिस्टेंस चला कितना, यू का वैल्यू निकालने लोगे, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो लिखोगे 35, 35 यहाँ कितना होता है, 105, 105 दो अन्य कर देंगे, 105 + 3u इज इक्वल टू 35 चौका कितना होता है, 140, ये दो उधर चला गया 140, माइनस क्या हो गया 4u, इसको इधर ले आओ, 4 3 कितना होता है 7u, इज इक्वल टू 140 में तो क्या हुआ, u बराबर क्या हो गया 5 है। मतलब नदी किस स्पीड से चल रहा है, 5 km/h। कोई दिक्कत, यही सॉल्व हुआ। ये 10th में भी अब हटा दिया, ऐसे 10th में बहुत फेमस क्वेश्चन आता था ये, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें नीट जेई में भी आ सकता है, इजी, कब तक समझ नहीं आता है। क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य का अवमूल्य है, हमको नहीं आता है पढ़ते हुए, द वैल्यू ऑफ ए, क्या है, मशीन डिप्रिसिएट एट इतना पर एनम, मतलब घटता है कितने से, 12.5% हर एक साल उसका दाम क्या होता है, घट जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। इट वाज परचेज 3 ईयर एगो, मतलब 3 साल पहले खरीदा गया। इफ इट इज, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन 3 ईयर साल पहले क्या होगा, तो 3 साल पहले मान लेते इसका दाम क्या होगा, एक्स, डिप्रिसिएट कर रहा है, घट रहा है कितना, 1 + साढ़े 1 + की जगह क्या हुआ, डिप्रिसिएट ना हुआ, 1 माइनस कर देंगे, क्या लिखोगे, x × 1 - 12.5 कितना होता है, 25/2/100,
3, और ये वैल्यू कितना दिया? 13,720। निकाल लेना एक्स का वैल्यू। क्या कोई दिक्कत? अरे 25 × 4 = 100, 8 एक्स इंटू 7/8 पर पावर 3, 3 13,720। अब तो करिए लोग, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 8/7 का क्यूब इंटू 13,720। देख लेना, सत सत्य क्या होता है? 49 है, 343 होता है, कटेगा 343 से? हमको लगता है कट जाना चाहिए। 343 है ना? 343। हाँ कट तो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 बार 1 2 बाकी बचल 1। 4 4 चौक 16, ये क्या होगा? 17 के साथ बाकी बचल 1। और 4 3 12 क्या हो गया? 13। वो तो हो ही जाएगा। कितना गया आंसर? 40। ये कट गया तो क्या हो गया? 40। हाँ, ये कट के क्या हो गया? 40 हो गया ना? 40 गुना, वेरी गुड, यही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई तो आसान क्वेश्चन है। कि देखो ये सिंपल क्या लिखा है आपको? 3 पर पावर 4 कट गया, थे 3 पर पावर क्या? 3। और ये क्या लिखा है? 6 पर पावर -2। और ये क्या लिखा है? 5 पर पावर 1। आई 2 पर पावर 1। आई क्या लिखा है? 243 का मतलब क्या होता है? 5 पर पावर 3, सॉरी 3 पर पावर 5, 243 होता है कि नहीं? हाँ, ये 3 पर पावर क्या है? -2। और ये क्या लिखा है? 7 पर पावर 1। अब सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे? 3 पर पावर क्या हो गया? 3 माइनस गया तो प्लस कितना हो गया? 3 यहाँ आ गया, 3 -2 यहां से है, और +2 यहां से। 2 पर पावर -2 यहां से, अब -1 यहां से, ठीक है। अब 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर क्या हो गया? 1। अब सिंप्लीफाई कर लो। कर लोगे? तो होशियार हो तुम लोग, ऐसा हमको लगता है। अगला क्या है? ओ अभी है टाइम। अंकुर एक ऐसे क्या है, घनावकार कमरे की दीवारें और छत को पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है। पेंट के प्रत्येक कैन की सहायता से 192 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है। उस कमरे में पेंट करने के लिए उसे कितने कैनों की आवश्यकता होगी? आसान क्वेश्चन है। 4 सरफेस नहीं, 5 सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? देखो, लेंथ और हाइट, लेंथ हाइट, समझे? ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, आमने सामने। ब्रेथ हाइट, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू क्या होगा? हाइट, प्लस लेंथ इंटू क्या होगा? ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक ही बार यूज होगा। नीचे तो नहीं पेंट करना है, छत और दीवार। अब लेंथ पता है, ब्रेथ पता, हाइट पता है, क्या ये वैल्यू निकाल लोगे? और आपको एक कैन में 192 वर्ग मीटर, इसको क्या करोगे? 192 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। क्या? थैंक यू, समझ में आया? चलिए।